मैंने ज़िंदगी को अलग तरीके से देखना भी चालू कर दिया है। जब छोटी थी तब जब तक गोल हासिल नहीं हुआ तब तक टेंशन कि नहीं जीत पाई तो टेंशन, जीत गई तो भी टेंशन, सिर्फ टेंशन टेंशन। जो हमारे लोगों के लिए हमेशा से जिनका सपोर्ट मुझे रहा है, जो कि ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स में जिनका आशीर्वाद मुझे मिला था जाने के पहले और हमेशा इन सालों में मिलते आया है, उन सब के लिए कुछ और भी करूँ मैं। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी ही में मिल जावा, गुल बन के ही मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आप लोग देख रहे हैं CGNN लाइव। और CGNN लाइव में है फेमिना मिस इंडिया ईस्ट अनुष्का सोन। सब्बो संवारी मनला जय जोहार। और मेरा भी नमस्कार भाई, और आपको भी नमस्कार। नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई। ये क्या है बताइए तो। ये जो आप पहनी हुई है इसके बारे में बताइए। ये वो ताज है जिसके लिए मैं 7 सालों से हर बार गिर के उठी हूँ और जो मेरे सारे राज्य के सहयोग का ये तब तो रिजल्ट है। इसको उतारने का मन ही नहीं कर रहा होगा। नहीं ऐसा लगता है कि इसको पहने ही रहूं। जी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। बहुत मेहनत की है आप। काफ़ी मेहनत होने के बाद वहाँ का थोड़ा सा अनुभव बताइए ना। जब वहाँ से आपको बुलावा आया, वहाँ पर आप प्रैक्टिस किए, रोज़ गुपचुप खा रहे थे। तो पिछले साल भी मैंने अप्लाई किया था, छत्तीसगढ़ से टॉप 5 थी। और पिछले बार मम्मा मेरे साथ गए थे, मेरी माँ मेरे साथ थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि मैं अकेले गई थी। तो सब चीज़ें मुझे खुद करनी थी। मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ मुंबई में रुकी थी। उस दिन मुझे मेल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं खुश थी, लेकिन जो मेरी सहेलियाँ थी वो भी बहुत खुश थी। उसके बाद सिलेक्शन के बाद कुछ दिन थे, 2 दिन मुझे मुंबई में ही लग गए थे रहने में, सब काम करने में। उसके बाद 3 दिन का समय था, मैं छत्तीसगढ़ वापस आई, सब पैकिंग की। और वो 1 महीने जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत 1 महीना था है, उसके लिए मैं तैयारी करना चालू की, पैकिंग की, वापस मुंबई गई और वहाँ से मेरी मिस इंडिया की जर्नी चालू हुई। वहाँ से आप अवार्ड लेकर आए, उसके बाद तो पहले अनुष्का कहाँ थी किसी को नहीं पता था। वहाँ से अवार्ड लेने के बाद में जो इंटरव्यू देने और इंटरव्यू लेने वालों की, देना तो आपको था, लेने वालों की लाइन लगी। आपके पास कॉल आते गया, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला। उसके बाद में फिर आपकी सहेलियों का फ़ोन आया, तो मुझे लगता है कि आप जवाब नहीं दे पा रही होंगी। ऐसा हुआ कि जब मैं छत्तीसगढ़ का ही टाइटल जीती थी और जब लोगों को पता चला तभी से सब बहुत खुश थे। और सारे न्यूज़ चैनल्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग थे, क्योंकि हर किसी ने हर एक पड़ाव पे मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने भी। तो शुरुआत तो सपोर्ट की वहीं से हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके जब मुंबई पहुंची तो इतना वक्त हमारा उसमें ही लग जाता था कि मैं कुछ चेक नहीं कर पाती थी कि इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, व्हाट्सएप में क्या हो रहा है। तो बहुत ऑक्यूपाइंग, बहुत ही अच्छा स्केड्यूल होता है, लेकिन पूरे दिन आप फ्री नहीं होते, आप बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। आप लिखती भी बहुत बढ़िया हैं जी। और मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप डॉक्टर भी बनने वाली हैं। जी। तो इंजेक्शन भी देना पड़ेगा आपको, और आप कलाकार हैं। तो जब आप अपने पेशेंट से मिलती हैं जी, तो किस तरह से उनके साथ आपका व्यवहार रहता है, कैसे कैसे मिलती हैं आप? जैसे हर कोई अलग होता है, पेशेंट्स भी अलग होते हैं। कई बहुत ही खुशी से मिलते हैं, कई बेचारे थोड़े से दुखी होते हैं। तो मेरा तो यही एम रहता है कि कुछ भी करूं, बस कुछ टाइम के लिए उनके साथ मैं वहाँ बैठूं, ताकि उन्हें फील हो कि हाँ मैं हूँ वहाँ।
क्योंकि हमारा जब वार्ड में ड्यूटी लगता है तो हम वही वार्ड में काफ़ी टाइम तक रहते हैं, तो मैं जाके सबसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती थी, उनको क्या तकलीफ़ तो नहीं हो रही है पूछ लेती थी, क्योंकि हर हम इंसान, जब इंसानियत जब हम में रहती है तब अलग खुशी होती है सबको देख के, और अगर खुद आप कर रहे हैं तब और ज़्यादा खुशी होती है। आपको मैं हमेशा खुश देखता हूँ, हमेशा मुस्कुराती अच्छा। रहती है। जी। कभी टेंशन वेंशन होता है कि नहीं होता है? अभी जब से आई हूँ तब से तो नहीं हो रहा है तब से तो बस खुशियाँ चल रही हैं, और मैंने ज़िंदगी को अलग तरीके से देखना भी चालू कर दिया है। जब छोटी थी तब, जब तक गोल हासिल नहीं हुआ तब तक टेंशन कि नहीं जीत पाई तो टेंशन, जीत गई तो भी टेंशन, सिर्फ टेंशन टेंशन। लेकिन जब धीरे धीरे करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम सच में हर एक पल एंजॉय करते हैं, हर एक पल में अपना रुचि लगाते हैं, तब अपने आप चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, क्योंकि तब आप अपने एक स्टेट में होते हैं जहाँ आप खुश होते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, कोशिश करती हूँ कि नहीं लूँ। आपको गाना गाने में भी बहुत रुचि है? जी, आप रुचि बहुत है, बाकी थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ कि गा लूँ। आप गाना सीख कर खुद की आवाज़ में आप एल्बम भी बनाना चाह रही हैं? जी, मैं प्रयास कर रही हूँ। रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करती हूँ कि सीखूँ अच्छे से और मेहनत करूँ और कुछ अच्छा मेरी जड़ों से जुड़ा कुछ बनाऊँ। तो कथक? कथक मैंने कम समय के लिए कुछ ही साल पहले सीखा था, और काफ़ी रिलैक्सिंग होता है कथक। आप देखेंगे तो उसमें फेमिनिटी बहुत होती है, तो एक कामनेस आ जाती है आपके। तो कथक के अलावा और हर तरह से डांस कर लेती हैं आप? जी, डांसिंग मैंने जब स्कूल में थी तब भरतनाट्यम की क्लासेस होती थी हमारे स्कूल में ही, तब भरतनाट्यम थोड़ा सा सीखा मैंने। उसके बाद मैं डांस क्लासेस भी गई हूँ जिसमें मैंने फ्री स्टाइल, बेली डांसिंग और बॉलीवुड वगैरह, कंटेम्प्ररी भी, सबके थोड़े 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 सीखे हुए हैं मैंने। सब में परफॉर्मेंस भी की है मैंने, एनुअल फंक्शंस में या फिर वेडिंग्स में ऑफ कोर्स तो दोस्तों के साथ कैसा है आपका, कहना चाहिए कि दोस्तों के साथ कैसी ट्यूनिंग है आपकी? तो दोस्तों में मेरे सबसे ज़्यादा मेरी मॉम सबसे पहले आती हैं। सबसे पहली दोस्त मेरी वो हैं। उसके बाद मेरे कॉलेज से मेरे 2-3 बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया मुझे। तो दोस्तों, सभी दोस्तों का फोन आ रहा है ना आपकी सफलता के बाद, कि कुछ लोगों का थोड़ा सा भी बचा हुआ है फोन आना? अक्सर क्या, दो पहलू होते हैं, समझ रही हैं आप? तो मेरे ख्याल से अब नकारात्मक चीजों को छोड़ ही दीजिए लेकिन बोलिए। तो होता है ना कि जब आप कामयाबी पे होते हैं तब आपको पता चलता है कि कौन है जो आपके सच में आपके सपोर्ट में हैं। तो इस दौरान मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चली। तो मैंने जितने भी लोग सपोर्ट किए हैं, मैं उनका सपोर्ट तो जीवन भर याद रखूँगी, वो बात तो है। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, चाहे स्टोरीज़ डालना हो, चाहे अप्रोचेस करने हो, क्योंकि मिस इंडिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनमें आपको हर किसी का सहयोग चाहिए पड़ता है। तो मेरे 30,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे सहयोग किया मेरा। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा, क्योंकि लोगों ने सपोर्ट किया। बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मेंशंस किए मेरे लिए। तो यही सब है मेरे दोस्त। भाई वाह, क्या बात है। घुड़सवारी भी आपको मैं करते देखा हूँ, कहीं पर फोटो वोटो में देखा हूँ। तो घोड़े में ठीक ठाक सवारी कर लिए कि घोड़ा गिरा तो नहीं दिया? सीखी हूँ थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। 2-3 बार ही गई हूँ, तो मुझे ऐसे तो नहीं आता घुड़सवारी। मुझे एक्चुअली जानवर बहुत पसंद है, पशु पक्षी बहुत पसंद है, इसलिए मैं घुड़सवारी करने गई थी। और तितलियाँ भी बहुत पसंद हैं? तितलियाँ पसंद हैं, और डॉग्स, कैट्स। मैंने सबको एक समय पे अपने घर पे रखा है। सबसे पहला मेरा डॉग था ब्रूनो, छोटा सा था, वो भी बीगल था, तो 11 साल तक रहा हमारे साथ। फिर एक कैट भी थी मेरे पास।
फिर लास्ट में बिस्कॉफ, जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा पास है अभी तो वो तो मेरा बच्चा ही है, एक तरीके से देखोगे वो मेरा दूसरा बच्चा है। पहला बच्चा मेरा भाई है, क्योंकि मैं 11 से थोड़ी ज़्यादा थी उम्र में जब वो हुआ था। तो जानवरों के साथ और बच्चों के साथ सबके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। बहुत कुछ करना चाह रही हैं आप। अभी हम थोड़ा सा स्टूडियो में रुके हुए हैं जी। और आप अभी विश्राम की स्थिति में हैं। अभी आप स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद आप क्या क्या करने जा रही हैं, ये बताइए। आज क्या क्या कमाल करने जा रही हैं आज से आने वाले समय तक क्या क्या चमत्कार करने वाली हैं, आप बताइए। चमत्कार तो बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है मैंने। चाहे वो 3 चीज़ें मेरी सबसे मेन हैं जो मैंने बताया आपको। टूरिज़्म, बच्चों में जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उनमें जागरूकता, और तीसरा कि मैं जो हमारे लोगों के लिए हमेशा से जिनका सपोर्ट मुझे रहा है, जो कि ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स में जिनका आशीर्वाद मुझे मिला था जाने के पहले और हमेशा इन सालों में मिलते आया है, उन सब के लिए कुछ और भी करूँ मैं। मिलने तो मैं जाऊंगी बिल्कुल यहाँ से वापस जाते साथ ही, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ। गाना जो आप जानते हैं तो पहला पड़ाव वही रहेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उस पर कुछ करूं। और मैं अभी विधानसभा भी मुझे जाने का अवसर मिला, उस पर महिलाओं के लिए इतनी अच्छी चीज़ें बोली गई थी, कही गई थी, उस पर मैं अटेंड करने गई थी, उस पर इनविटेशन आया था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें साथ में, मुझे बस मेरा ये है कि मैं हर एक दिन कुछ करूं, क्योंकि ये समय है जहां मेरी आवाज़ को एक मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि अगर इस मौके का यूटिलाइज़ करके मैं कुछ अच्छा कर सकूं, जिसमें सिर्फ मेरा नहीं बल्कि कई लोगों का बेनिफिट हो, तो मैं वो करना चाहूँगी। कहते हैं ना, ग्रोथ जो आपकी होती है वो तभी वैल्यूएबल है जब वो लोगों में बांटी जाए, नहीं तो ग्रोथ का कोई मतलब नहीं। हम कितना भी ज़िंदगी में पैसा कमा लें, कितनी भी हम फेम कमा लें, हमारे साथ अगर हमारे सहयोग करने वाले लोग खुश नहीं हैं तो हम कैसे खुश हो सकते हैं। तो मैं अपने पूरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगी, पूरे लोगों से और मिलना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ आप जो सोचती हैं जी, वो हो जाता है, क्या ये सही है? देखिए, जो मैं चाहती हूँ मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ, इसलिए मुझे वो हासिल होती है। वक्त लगता है लेकिन होती है। बहुत अच्छी बात है। और आपके साथ तो जितनी मैं बात करूं वो बात तो कम ही लगेगी। कुछ सुना दीजिए ना। क्या सुनेंगे? आपको जो मन, जो अच्छा है, जो आपको लगे, कुछ गीत सुना दीजिए, कुछ कविताएं सुना दीजिए, कुछ आपके मन की जो भावनाएं हैं वो बता दीजिए। मेरी मन की भावनाएं, मेरे देश के लिए कुछ मैं रीड करके गा सकती हूँ कुछ? बिल्कुल जी, मैंने ये सोचा नहीं था। आप बहुत ही यूनिक एक पड़ाव है मेरे लिए। बोलो भारत माता की जय। ये मेरा पहली बार होगा, आपको पता है, गाना गाना। अरे सुनाइए, स्वागत है, स्वागत है। आपके सामने देखिए, ये शुरुआत है, इसके बाद हो सकता है कि आप बहुत सारा गाना गाएं। मेहनत करूंगी, कोशिश करूंगी, और तो हो जाएगा। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
तेरी मिट्टी ही में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भाई वाह। मेरी अनुष्का आवाज जी, इतनी लड़खड़ाई है ना, मैं आपको क्या बताऊं। कोई बात नहीं अनुष्का जी, आपके अब साथ बड़ा अच्छा मैं लग मिस रहा है। इंडिया में इतना नर्वस नहीं हुई जितना मैं आज यहाँ हो गई। चलिए चलिए, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हम खिला देंगे, नर्वस मत होइए। और अभी तो शुरुआत है, मैं बोला ना कि अभी आप विश्राम की स्थिति में हैं। जी। यहाँ से निकलने के बाद आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगी, पता चला कि आपके पास हमारे ही फ़ोन उठाने का समय न रहे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज हम लोग कुछ बेहतरीन करते हैं। अच्छा। और क्या बोलते हैं, अब तो आप सिंगिंग के क्षेत्र में आने वाली हैं, हो सकता है कि एल्बम और फिल्मों में भी आप दिखें, तो मैं कुछ गुनगुनाता हूँ जी और उसको आप रिपीट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही कठिन है लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगी अच्छा करने की। तोला देखे मेला माँ मन तोरे होगे वो, आप बोलना तोला देखे मेला माँ मन तोर होगे जी, ठीक, जवाब देना, ठीक। तोला देखे मेला माँ मन तोरे होगे वो, तोला देखे मेला माँ मन तोरे हो गए जी, गौ किन कहत हवों गोकिन कहत हवो, मन तोरे होगे वो, मन मन तोरे होगे हो जी। जी। आपको जी मन बोलना, तोरे होगे जी। मैं वो बोलूंगा, आप जी बोलना, जी बोलना ठीक है, जी, फिर जी। से लेते हैं। तोला देखे मेला माँ मन तोरे होगे वो, तोरा देखे मेला माँ मैं तोरे हो गए जी। अरे चलो यूं चल ही क्यों मैं, है ना। गौ किन कहत हवों मन तोरे होगे वो, गोल गौ किन कहत हवों, गोलकिन कहत हवो, गौ किन कहत हवों, गोकिन कहत हवो, मन तोरे होगे वो, मन मन तोरे होगे जी। तोला देखे मेला माँ तोला देखे मेला माँ मन तोरे होगे वो। मन तोरे होगे जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। आप बेहतरीन गायकी कर रही हैं। गोरी गोरी काया माँ गोरी- लाली के लुगर रानी, बिन बरखा बिन बादर दिखत हवे पानी, इस टाइप से है। अब अच्छा। चूंकि आप लाल कलर का जी। पहने हुए हैं तो अंतरे आप ही आप बन रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप भविष्य में और भी बहुत अच्छे अच्छे गीत गाएंगे, छत्तीसगढ़ी के गीत गाएंगे। और रिपीट एक और छत्तीसगढ़ी गाना लेते हैं। ये चलिए मैं एक पोएट्री कर रहा हूँ, जी। उसको रिपीट करना, और उसको सिर्फ आप रिपीट करना, ठीक है। ठीक है। हृदय के पीराला हृदय के पीराला कौन ला बतावां, कौन ला बतावां, संगीतोला कतका संगीतोला कतका मैं हाँ समझावां, मैं यहाँ समझावां, तोरे च अगोरा है तोरे च अगोरा है आ जाते का, आ जाते का मया कतक करथस, मया तका करथस, मया कतक करथस मया कतक करथस बता जाते का। बता जाते का। चलिए जोरदार, बहुत बढ़िया। आपको आपकी हर उपलब्धि के लिए जी। हमारी अशेष शुभकामनाएं। आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अनुष्का जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मुझे मित्रों- बहुत अच्छा लगा आज। और मित्रों, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। आज दीजिए विदा, नमस्कार।